नमस्कार। आवाज गूंज रही है भैया। ठीक है। आप सभी का आभार। बहुत शॉर्ट सूचना के ऊपर आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत सारे ऐसे अजूबे कर रही है। जब कभी चुनाव आता है तो सरकार के पास अपार धन हो जाता है और बहुत सारी घोषणाएं सरकार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार खैरात बांटने के लिए पूरी तरह से चौकस हो गई है और वो घोषणाएं हों, गारंटियां हों, उनकी खूब भरमार होती है और खूब जोर जोर से गारंटियां दी जाती हैं और जैसे ही चुनाव चला जाता है वैसे ही सरकार की आर्थिक हालत खराब हो जाती है और जनता के ऊपर टैक्स लगाने का बोझ शुरू हो जाता है। 2022 का चुनाव हुआ, हजारों करोड़ रुपया प्रति मास देने की गारंटियां वो खूब चलाई, वोट लिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी और सरकार ने आते ही 1100 संस्थान बंद कर दिए। ये कह करके सरकार की प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए, पीएचसी बंद कर दी, एक्सीएन एससीज के दफ्तर बंद कर दिए, पटवारी से लेकर के बहुत सारे दफ्तर वो बंद कर दिए। उसके बाद अगला चुनाव आया, फिर गारंटियां शुरू हुई और कहीं 1500 की गारंटी, कहीं 8500 की गारंटी, कहीं और संस्थान खोलने की गारंटी, कहीं जिले बनाने की गारंटी, कहीं पर पुलिस जिला बनाने की गारंटी, कहीं एसडीएम की गारंटी। वो गारंटियां चलती रही और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही टैक्स लगाने का काम शुरू। अब हम एक एक करके आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के ध्यान में लाना। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला तोहफा टैक्स का दिया, 7 रुपया प्रति लीटर डीजल के ऊपर वैट लगाया और उस वैट से आम आदमी की जेब से 2500 करोड़ रुपया 1.5 साल में यह सरकार निकाल चुकी है। क्योंकि डीजल का सीधा प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ट्रक का भाड़ा, बस का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, ट्रैक्टर चलाने का, किसान का बोझ, पानी की लिफ्ट का बोझ, वो सारा का सारा जनरेटर का सब जनता के ऊपर पड़ता है। सो ये डीजल के ऊपर वैट लगाकर 2500 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा। उसके बाद अगला टैक्स लगाया, जितने भी स्टैम्प्स हैं, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं, उनके रेट के अंदर भारी मात्रा में इजाफा कर दिया। जहां कहीं 20 रुपए का स्टैम्प लगता था वहां 500 रुपए का स्टैम्प लगता है। इस प्रकार स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा करके एक बहुत बड़ा कारनामा प्रदेश की जनता को तोहफा दिया। इसके बाद बिजली के ऊपर सेस
19% तक बढ़ाया और सेस को बढ़ा करके जहां उद्योगों को पलायन करने पर मजबूर किया, वहीं बेरोजगार जो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार तलाशते हैं उनको नुकसान किया। फिर बिजली में यही नहीं रुके, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है और जो कमर्शियल कंज्यूमर है उसके बिजली के दाम बढ़ाए और ये कहकर कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं। उसके बाद एचआरटीसी की बारी आई। एचआरटीसी में माल भाड़ा उसको दुगने से ज्यादा किया, 100% इंक्रीज किया। अगर कोई सामान छोटा बड़ा बस में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके किराए में बढ़ोतरी की। उसके बाद एचआरटीसी में जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम किराया 5 रुपए से बढ़ा के 12 रुपए किया। किसी को 2 किलोमीटर जाना है, उसको 12 रुपए लगे। तो एचआरटीसी का यह दूसरा कारनामा। तीसरा, बहनों को बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने और 50% रियायत दी थी बहनों को मूवमेंट के लिए, उसको विड्रॉ कर। एचआरटीसी के अंदर चौथा काम जो पिछले कल किया, प्रदेश के होमगार्ड कर्मी, पुलिस कर्मी, वो लोग अलग अलग समय के ऊपर ड्यूटीज के ऊपर जगह जगह जाते हैं। अब उनसे पैसा वसूला जाएगा और वो कब वो उसका डिपार्टमेंट उसको देगा, कब नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये मूवमेंट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात, यानी प्रदेश की जनता के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर एक के बाद एक और बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। इसके बाद अगला तोहफा, राशन के अंदर दालों के दाम पिछली तिमाही में बढ़ा करके और एक बहुत बड़ा इनाम दिया। और अभी इस तिमाही में खाने के तेल के दाम 13 रुपया लीटर बढ़ाए। मैं आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहूंगा कि 2 महीने तक डिपो में तेल नहीं दिया और जब तक ये दाम नहीं बढ़े तब तक तेल की सप्लाई रोक दी गई और अब वो 13 रुपए लीटर उसके दाम को बढ़ाया। और एक बहुत बड़ा इनाम हमारे प्रदेश के किसानों को, गरीबों को पिछले कल सरकार ने दिया कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नलका है उसको 100 रुपया प्रति नलका चार्ज होगा। 2 नलके हैं तो 200 रुपया, परिवार बड़ा है 3 नलके हैं तो 300 रुपया उसको चार्ज होगा। ये और बहुत बड़ा तोहफा दिया। माने मंत्री जी की स्टेटमेंट के अनुसार 17 लाख उपभोक्ता हैं और 17 लाख उपभोक्ताओं को ये बहुत बड़ा इनाम चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार ने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को निःशुल्क किया था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने। और मैं और ध्यान कराना चाहता कि जब ये निःशुल्क किया था तो बिल आता 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बिल आता था। अब वो फ्लैट रेट हो गया 100 रुपया और इस प्रकार से लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर लगाया। उसमें भी किस तरह से जनता को बरगलाने का प्रयास।
मंत्री जी बोलते हैं जिसकी आमदनी 50,000 रुपए की है, उससे नीचे है, उसको ये पैसा नहीं लगेगा। हम मंत्री जी से कहते हैं कि 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट किसी पटवारी से लाके तो दिखा दो। कोई पटवारी 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट बनाता ही नहीं है। वो कहता है कि मिनिमम गारंटी जो मनरेगा की है वो और 350 रुपया पर डे के हिसाब से उसमें और 50,000 रुपए तो कवर ही नहीं होता है, इसलिए वो 50,000 रुपए का बनाता नहीं है। ना होगा नौमन तेल, ना राधा नाचेगी। और जहां तक उन्होंने बोला कि हमने सबको पानी का बिल दे दिया, वो चाहे एमएलए है, एमपी है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो और आईएएस ऑफिसर, वो तो रहते ही शहर में है। शहर में तो पहले ही बिल आता है, बाकायदा बिल आता है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में विकास बंद, काम बंद, डेवलपमेंट बंद और टैक्स लगाना शुरू, लोगों की जेब में से पैसा निकालना शुरू, 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज और उसके बाद खजाना खाली और विकास के नाम पर शून्य। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग केवल और केवल लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का और वायदा करके सत्ता में आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री उसको गोलमोल कर दिया, उसको खत्म। हिम केयर योजना जो हजारों लाखों गरीबों को लाभ कर रही थी, उस योजना को गोलमोल कर दिया और उसको बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी की स्टेटमेंट आई है कि हम योजना बंद नहीं कर रहे, परंतु इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला जो सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके कई डिपार्टमेंट्स के अंदर ना आयुष्मान कार्ड चल रहा है, ना हिम केयर कार्ड चल रहा है। मैंने स्वयं CTVS कार्डियो थोरेसिक वास्कुलर सर्जरी में संपर्क किया। इमरजेंसी सर्जरी होनी है पेशेंट की, हिम केयर का कार्ड है, उन्होंने पेशेंट का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जब तक हमारे पैसे पे नहीं होंगे हम केस नहीं टेकअप करेंगे। और मैंने कहा सहारा योजना, उसके पैसे देने बंद कर दिए, सुकन्या योजना उसके पैसे देने बंद कर दिए। तो इनडायरेक्टली वेलफेयर की स्कीमें उनको बंद करना और केवल अगर धनराशि है तो अपने मित्रों की भलाई के लिए है, जनता की गरीब की भलाई के सारे काम बंद करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। जनता इससे त्रस्त है। ये आज मुझे आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और जनता को कहना। आपका धन्यवाद। सर, आपने कहा कि सरकार ने क्या भाजपा इसका विरोध फील्ड में उतर कर भी करेगी? भारतीय जनता पार्टी का काम है सरकार को चेताना, जनता को जागरूक करना और भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार के लिए हर स्तर तक जाकर के समय अनुसार रचना करती हुई और आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। सरकार के जिन कदमों का विरोध भाजपा आज कर रही है, जनता ने तो उन कदमों को स्वीकारा है। यही कारण है कि जो 9 उपचुनाव हुए थे उसमें से 6 कांग्रेस जीती है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में
कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता ने बहुत बुरी तरह से नकारा है। मुख्यमंत्री जी और इनके 11 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं और बीजेपी का वोट परसेंट 15.9% अबव देन कांग्रेस है। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, क्लियर कट संदेश। तो उपचुनाव की हार को आप हार नहीं मानते? उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बाई एंड लार्ज क्या रूलिंग पार्टी के साथ जाता है। ये हिमाचल का इतिहास है, एक्सेप्शंस को छोड़कर। बीजेपी क्या इन सब मुद्दों पर केवल बयान तक सीमित रहेगी या जन आंदोलन भी करेगी? उसके लिए भी तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाएगी? क्या आपका लगता है? भारतीय जनता पार्टी हर विषय को लेकर के जमीनी धरातल तक जाएगी और मैंने कहा कि समय अनुसार हर योजना के ऊपर कार्य करेगी। हमारा काम है जनता को जागरूक करना और सरकार को चेताना। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे हिमाचल प्रदेश को 2027 तक और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, इस तरह का हवाला भी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा हिमाचल जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र। चुनाव से पहले आप 8,500 रुपए महीना देने की घोषणा कर रहे हैं, 1,500 रुपए महीना देने की घोषणा कर रहे हैं, आप हजारों हजार करोड़ रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं, आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर रहे हैं, आप 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की घोषणा कर रहे हैं, आप 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की घोषणा कर रहे हैं आप, और वो सब घोषणाएं कर रहे हैं कि हम आसमान से तारे तोड़कर लाकर आपकी माथे पर सजा देंगे, और चुनाव जाते ही आप उनकी जेब में से पैसे निकालकर और व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी ना, तो डिसाइड तो एक ही चीज